हेलो गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका कोड विद यश में। और आज हमारे डीएसए सीरीज का लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब तुम लोगों को पता होगा भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो भाई अभी तक हम बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाओ भाई। फॉलो करो उस सीरीज़ को, बहुत प्यार हो जाएगा तुम्हें। डीएसए से कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स क्या होता है, ठीक है। अब मैंने याद होगा तुम्हें पहले लेक्चर में फ्लो चार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कुछ कंडीशंस वगैरह कि ऐसा कुछ बनाते हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते हैं। अगर ये हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें कुछ काम कराना होता है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमें कुछ काम कराना होता है। तो क्या चीज़ ट्रू और क्या चीज़ फॉल्स हो जाती है, हमारी कंडीशंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हाँ, चालू करते हैं भाई लेक्चर, ठीक है। ध्यान लगा के कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से, आराम से। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, 15-20 मिनट का लेक्चर रखेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। तो भाई कंडीशन, पहले बात क्या होती है, कंडीशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया, मान लो a इज इक्वल टू, मैंने 5 दे दिया तुम्हें, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक करो। दोनों में अलग अलग काम करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक टास्क दे दिया। और अगर ये नेगेटिव है तो प्रिंट करा दो नेगेटिव नंबर। तो मैंने तुम्हें क्या है, कंडीशंस दे दी। अब इफ एल्स संभाल लेगा। तो हम क्या करते हैं, इफ ऐसे करते हैं, यहाँ पे कंडीशन आती है और फिर यहाँ पे हमें जो कोड है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब यहाँ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अगर मैं कोड लिखूं तो क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशन आएगी। अब पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि भाई वो नंबर 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉमन सेंस है यार, कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे अगर जो भी नंबर है ए मान लेते हैं, वो अगर ग्रेटर देन है 0 से, तब हमें क्या करना है, हमें सी आउट करना है पॉजिटिव। खत्म भाई, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी नंबर मान लो मैंने तुम्हें 5 नंबर दे दिया, चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक होगा 5 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो अगर ये ट्रू होगा, जो कि हो गया है, ट्रू हो गया, तो नीचे वाले ब्लॉक में जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बोल देगा भाई पॉजिटिव नंबर। अब तुम बोलोगे अगर मैंने तुम्हें -5 दे दिया तो ये इधर जाएगा, -5 ग्रेटर देन 0, फॉल्स है भाई। तो फॉल्स है तो भाई ये कोड तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा यार, यहाँ पे तो कोड रुक जाएगा। तो यहाँ इस चीज के लिए हम पे होता है एल्स, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो भाई एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो इफ का मतलब हो जाएगा अगर, और एल्स का मतलब हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो भाई ये चला दो, नहीं तो भाई ये चला दो। और यहां पे क्या है, सी आउट नेगेटिव, ठीक है भाई। तरीके से मैं समझा दिया है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो सी आउट कर दो पॉजिटिव, नहीं तो सी आउट कर दो नेगेटिव। इफ ए ग्रेटर देन 0 तो सी आउट पॉजिटिव, एल्स सी आउट नेगेटिव। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड स्क्रीन पे आ जाओ। तो ये कुछ हमने पिछले लेक्चर में करा था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। तो अब इस वीडियो में हम कंडीशनल वगैरह देख रहे हैं। तो भाई एक फोल्डर बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, सॉरी, कंडीशनल एंड लूप्स डॉट सीपीपी करके। और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे सारी, जो कि हमने करनी जरूरी होती है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब ये सब क्यों करा है ये सबको पता होगा, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, दूसरा लेक्चर देखा है, ठीक है। और जिनको नहीं पता भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना उन बच्चों के लिए जो नए आ रहे हैं। फिर हम लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। और यहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा मेन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंट एन, और फिर मैं लिखता हूँ सी इन एन। ये क्या है भैया, ये तो आपने कुछ बताया नहीं है मेरे को। तो एक बार कॉपी में चलते हैं और बताता हूँ क्यों लिया है ये मैंने। तो तुम्हें पता लग गया होगा सी इन क्यों लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और एंड एल लगाता हूँ। अब एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसको रन करते हैं पहले। रन कर दिया मैंने, रन मैंने करा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, खाली मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट डिक्लेयर करा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनपुट मांग रहा है, तभी ये नीचे का काम चालू करेगा। तो याद रखना, जब भी अगर इनपुट लेते हो, सीन लगाते हो, तो वो सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है प्रोग्राम को, तभी जाके वो नीचे का कोड एग्जीक्यूट करता है। भाई उसे कुछ इनपुट ही नहीं मिल रहा जो कि तुमने सबसे पहले लिखा है, तो वो क्यों प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा।
अब देखो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी इनपुट देता हूँ, पहले n मैंने 5 दे दिया। अब देखो क्या हुआ, 5 के बाद सीधा उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया जो कि मैंने उसके नीचे डिक्लेयर करा था। तो समझ में आ गया सही इनका फंक्शन। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स होता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं कोड आउट करता हूँ अब। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, हमने कॉपी में ए लिया है, इनपुट तो ए, यहाँ पे भी ए कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, ये हो गया कि हमने इनपुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं पॉजिटिव वाला जो हमने प्रोग्राम लिखा था कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता लगा रहे हैं, तो उससे क्या कंडीशन लगेगी, इफ के अंदर कुछ लगेगा, देख लेते हैं भाई। तो मैंने लिखा इफ, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन है कि जो ट्रू होगा तो हमारा इसके अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा, अगर फॉल्स होगा तो कुछ रन नहीं होगा। तो अब कंडीशन क्या लगानी है, चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर कब होता है, जब वो जीरो से ज्यादा होता है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव कब होता है, जब जीरो से कम होता है, -1 -2। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा नंबर है ए, वो अगर ग्रेटर देन है जीरो के, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट कर दो। तो हम यहाँ पे लिखवा लेते हैं कि नंबर पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे लगा देते हैं एंड एल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो भाई ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उससे पहले ये सी आउट एक बार कॉपी करके यहाँ पे एक सी आउट लगा देते हैं, और इसको कमेंट सेक्शन से हटा देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं कि एंटर अ नंबर, आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, और यहाँ से ये एंडल हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार। मैंने इसे रन कर दिया, चल जा। अब ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो मान लो मैंने नंबर लिख दिया 10, एंटर करा, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक और बार रन करते हैं, और अब कोई नेगेटिव नंबर देते हैं इसे। ठीक है, मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया -5। कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हमने इफ कंडीशन तो लगा दी कि नंबर अगर पॉजिटिव हो तब क्या प्रिंट करना है, पर हमने कुछ और कंडीशन नहीं लगाई है। तो एल्स भी लगाना पड़ेगा हमें कि अगर पॉजिटिव ना हो तब क्या करना है। तब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं सी आउट को, और फिर यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव नंबर। तो ठीक है, रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, रन करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर का तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था, एक और बार दिखा देते हैं। तो मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया, पॉजिटिव नंबर। ठीक है भाई, रन करो एक और बार। अब नेगेटिव नंबर डालते हैं, चल जाओ, नेगेटिव नंबर डालते हैं -6, नेगेटिव नंबर, बढ़िया। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, बताऊं, एक और बार रन करो। अरे यार, तो क्लियर, 2 मिनट गाइस, इसको क्लियर करो। दोबारा रन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, जीरो लिख के देखता हूँ यार क्या होता है। ये तो अभी भी नेगेटिव नंबर बता रहा है, पर जीरो तो नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज है भाई, एक चीज है, ये तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग है बेसिकली। कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड सही है। पर तुमने क्या करा, पॉजिटिव के लिए लिख दिया तुमने, ठीक है, ये प्रिंट कर दो जीरो से बड़ा हो। अब जीरो से बड़ा, एल्स में तो सारी कंडीशन आ गई तुम्हारी, जीरो से कम वाली भी आ गई, और अगर नंबर जीरो हो तब भी आ गई, तब भी हम ये प्रिंट कर रहे हैं। तो एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ए जो है वो लेस देन जीरो हो, तब भाई प्रिंट कर दो नेगेटिव नंबर। ठीक है, और अब इस वाले इफ का एक और एल्स बनेगा, और उसके अंदर कंडीशन लगेगी अगर नंबर इज इक्वल टू हो जीरो, कि भाई नंबर ही जीरो है, तब तो भाई प्रिंट कर दो जीरो नंबर। ठीक है, अब चला लो भाई, पूरा कोड बन चुका है तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा कोड। डिलीट करके रन करते हैं। ये क्या बोल रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली। हम सीधा इसको ऐसे रन कर देंगे बिना उसके, तो ये चल ही जाएगा। डिलीट करके रन करते हैं यार, रन करो। चल 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 एंटर नंबर, ठीक है, 10 लिख दिया पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा रन करो, चल जा। ए यार, एक तो मेरी लैपटॉप ना,
ठीक है, रन कर दिया। 10 का मैंने पॉजिटिव का तुम्हें दिखा दिया है। एंटर नंबर मैंने लिखा -5, नेगेटिव नंबर। फिर से रन करता हूँ। आजा 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 आजा, एंटर नंबर 0 लिखते हैं भाई। 0 नंबर, देखा? तो ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव 0 का कोड हो गया। हाँ, तो इसमें एक और चीज है जो कि मैंने तुम्हें कोड में तो बता दिया, पर एक बार यहाँ भी समझ लो भाई। तो क्या है भाई, हाँ, नंबर अगर जीरो है, सॉरी नेगेटिव है, तो प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव। पर भैया नंबर जीरो भी तो हो सकता है, तो ये तो जीरो को भी नेगेटिव बोल देगा, क्योंकि ये जीरो ग्रेटर देन जीरो तो है नहीं, तो नीचे वाला ब्लॉक चलेगा और जीरो नेगेटिव बोल देगा। पर जीरो तो ना इधर नेगेटिव ना और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, एक एल्स के अंदर हम एक और इफ लगा सकते हैं, ठीक है। इधर समझो, इफ सही है, एल्स सही है, हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर एक और इफ लगा देंगे और इसमें लिख देंगे कि नहीं तो, पर अगर ए जो है वो इज इक्वल टू होता है जीरो के, तो इसके लिए अलग से हैंडल कर लेंगे और लिख लेंगे जीरो, ठीक है। और एल्स सी आउट नेगेटिव, खत्म। तो हमने क्या करा, जीरो वाले केस को अलग से हैंडल कर लिया, एल्स के अंदर एक और इफ लगा के, ठीक है। तो ये था भाई फंडा। और सी इन के बारे में समझ लेते हैं अब, इसलिए मैं तुम्हें इधर लाया हूं। तो सी इन क्या होता है अगले पन्ने में देखते हैं। हाँ, तो सी इन क्या होता है, वैसे तो मैंने तुम्हें उसमें बता दिया है, पर अगर देख लो फिर भी, तो किसी भी नंबर का अगर हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो भाई देखो साफ सीधी बात है, हम अपने बनाए हुए नंबर्स पे तो सब कुछ नहीं कर सकते, हमें यूजर से नंबर लेना ही पड़ेगा तभी कोड करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमें एक वेरिएबल, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने ए की वैल्यू तुम्हें 5 दे दी। अब ये कैसे दिया, ये यूजर ने दिया, ठीक है। ये किसने दिए, यूजर ने दिए। और ली कैसे है, तो मैंने क्या करा होगा, मैंने करा होगा इंट ए, पहले मैंने वेरिएबल को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब डिक्लेयर तो कर दिया, अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमें इनपुट चाहिए होता है तो हम सी इन और इनवर्ड वाले ये लगाते हैं, ठीक है, और ए लिख देते हैं यहाँ पे। अभी इस लाइन का मतलब है कि भाई यूजर से ए इनपुट ले लिया हमने। सी आउट में क्या करते थे, याद है, दो बाहर की तरफ लगाते थे। सी आउट का मतलब आउटपुट दे रहे हैं हम किसी को, सी इन का मतलब इनपुट ले रहे हैं हम किसी से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या होगा, यूजर एक नंबर मांगे, प्रोग्राम एक नंबर मांगेगा यूजर से, और जब तक वो नंबर नहीं देंगे हम उससे, तब तक कोड नीचे नहीं चलेगा। ये चीज मैंने तुम्हें कोड में ही बताई है, ठीक है। तो भाई एक और प्रोग्राम में तुम्हें समझा देता हूँ, ग्रेटर नंबर वाला, ठीक है। तो इफ एल्स का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है वो पता लगा रहे हैं, उसके लिए कैसे इफ एल्स लगेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया 5 और एक नंबर दे दिया 10, ठीक है। और तुम्हें पता लगाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगर बी ग्रेटर है ए से, तो तुम्हें प्रिंट करना है कि बी इज ग्रेटर देन ए, और अगर ए ग्रेटर है बी से, तो तुम्हें प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब कैसे करोगे, तो हम भाई जब भी हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन जहां भी आ जाए इफ एल्स याद रख लो, ठीक है। तो इफ लगाओ, सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो सीधा लिख दो ए ग्रेटर देन बी। सबसे पहले इनपुट भी लेना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो इंट ए, और दो इनपुट साथ में लेने का एक ही तरीका है, कॉमा लगा लो और साथ में बी भी लिख दो यहाँ पे। तो ये दो इनपुट ले लिया। अब हमेशा क्या बताया था, जब भी हम इनपुट लेंगे तो सी इन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सी इन ए और बी, ठीक है, दो इनपुट ले लिए। अब इफ अगर पहला वाला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो सी आउट कर दो कि ए इज ग्रेटर देन बी, एंड एल ये लगा देना खुद ही, ठीक है। और एल्स सी आउट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए, खत्म भाई। यहाँ एक कैच है, वो अभी आगे बताता हूँ मैं तुम्हें। अभी तो तुम्हारा एक केस हैंडल कर लेगा, ये वाला कर देगा। सब क्या होगा, सबसे पहले इधर जाएगा तो चेक होगा ए ग्रेटर देन बी, मतलब 5 ग्रेटर देन 10। गलत है भाई, गलत है तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, सीधा प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर देन ए, जो कि सही है, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ आ जाएगी, जब मैं तुम्हें दो नंबर सेम दे दूंगा, मैंने ए भी 5 दे दिया और बी भी 5 दे दिया, तो क्या होगा, इस कंडीशन में रन नहीं होगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता है। नीचे जाएगा और ये सीधा बोल देगा कि
5 इज ग्रेटर देन 5 बोल देगा, B इज ग्रेटर देन A बोल देगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो एक केस हमें, जैसे हमने वहाँ याद है पॉजिटिव वाले में 0 वाला केस हैंडल करा था, वैसे हमें एल्स के अंदर एक और केस हैंडल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट एल्स के अंदर लगा लेंगे और बोल देंगे अगर इफ A इज इक्वल टू B आता है तो भाई सी आउट कर देना कि इक्वल नंबर, बस ये काम करना था। अब इक्वल नंबर्स के लिए केस हैंडल कर लेगा और इक्वल लिख देगा यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो ये था एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार दो नंबर ग्रेटर स्मॉलर, एक नंबर बड़ा है दूसरे से, क्या दूसरा नंबर छोटा है तो पहले से, वो सब देख लेते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, इन सबको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा कमेंट आउट हो गया। अब दो इनपुट लेने हैं, तो इंट ए कॉमा बी। अब मैं तुम्हें दो इनपुट साथ में लेना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, इंट ए कॉमा बी लिख दिया। इससे क्या हुआ, दोनों के डेटा टाइप डिक्लेयर हो गए। फिर मैं लिखूंगा सी इन। अब इनपुट यार एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा सी आउट, एंटर फर्स्ट नंबर एंड, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे मैंने कर दिया सी इन ए। अभी बताता हूँ, 2 मिनट। फिर मैं लिखूंगा सी आउट, एंटर सेकंड नंबर, और मैं यहाँ पे ले लूंगा सी इन बी। मैंने क्या करा भाई, 2 नंबर डिक्लेयर कर दिए पहले, इंट ए कॉमा बी। फिर मैंने सी आउट में डाल दिया पहला नंबर डाल दो। तो पहला नंबर जो भी इनपुट डाले यूजर डालेगा वो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर जाएगा। फिर दूसरा नंबर डालने के लिए बोला, वो किस में जाएगा, बी के अंदर जाएगा। अब मेरे ए और बी में नंबर आ चुके हैं यूजर ने जो डाल दिया है। तो अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा भाई। मैं क्या बोलूंगा, अगर हमारा पहला नंबर जो कि ए है वो अगर ग्रेटर देन है दूसरे नंबर के जो कि बी है, तब तो भाई तुम सी आउट कर दो कि अ, जो हमारा फर्स्ट नंबर है इज ग्रेटर देन बी, है ना। पहला नंबर ग्रेटर देन है बी के, और एंड एल, ठीक है। अब एल्स में लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि सी आउट कर दो जो हमारा सेकंड नंबर है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट नंबर के। अरे यहाँ पे सेकंड नंबर लिखना है मेरे को, ठीक है। क्या इतना में कोड हो गया, एक बार रन करके देख लेते हैं यार। रन कर दिया, चल जा चल जा चल जा चल जा। एंटर फर्स्ट नंबर भाई 10, ये लो। एंटर सेकंड नंबर भाई, तो मैंने डाल दिया 2। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। सही है यार, बहुत सही है अभी तक तो। चलो एक और बार रन कर लेते हैं। चल जा, एंटर फर्स्ट नंबर 8, एंटर सेकंड नंबर 16। सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। बिल्कुल सही चल रहा है यार प्रोग्राम तो हमारा। एक बार एक चीज बताऊं, अभी तुम्हें रन करते हैं। आ जाओ, एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 5, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। यार दोनों नंबर सेम डालने में ये गलत बता दे रहा है। दोनों नंबर सेम है तो इक्वल होने चाहिए यार। तो भाई तुमने कंडीशन ही कहाँ लगाई है, एल्स के अंदर तुमने सीधा वही लिख दिया। तुम्हें क्या करना है, इसको हटाओ, एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाओ कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो भाई ये लाइन चला दो, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, और एल्स सी आउट, और सी आउट में लिख दो कि इक्वल नंबर्स। अब रन कर भाई इसको, डिलीट करके अब रन कर, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा 5,5 इक्वल नंबर्स, ठीक है। तो भाई ये सब था तुम्हारा, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया हमने, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर, इक्वल, सब कुछ देख लिया ये इफ कंडीशन की, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एल्स इफ एल्स पढ़ लिया है भैया। इफ एल्स क्या होता है हमने सी इन के बारे में देख लिया, क्यों यूज होता है। इफ एल्स के बाद हमने ये देख लिया कि हम इफ, उसके बाद एल्स, और एल्स के अंदर इफ, फिर एल्स लगा सकते हैं, मतलब नेस्टेड इफ एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इफ एल्स लगा सकते हैं भैया, हम नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक इफ लिख दिया, फिर दोबारा एक इफ लिख दिया, फिर दोबारा एक इफ लिख दिया, फिर एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें इफ एल्स इफ लगाना सिखा दिया है भाई। एक चीज और होती है, इफ कोई भी स्टेटमेंट, इसका काम, फिर एल्स इफ, ठीक है,
इसकी स्टेटमेंट, इसका कोई भी काम, और फिर एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो हमारा वाला प्रोग्राम था कि एंटर नंबर वाला जो था हमारा, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक कंडीशन लगा देते कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है इफ़ के अंदर तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव, एल्स इफ लगा देते अगर नंबर लेस देन 0 है तो प्रिंट कर दो नेगेटिव, और एल्स में लगा देते अगर नंबर 0 है तो भाई प्रिंट कर दो 0। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये स्टेट कंडीशन ट्रू हो तो ये चलेगी, नहीं तो भाई ये तो चलनी ही चलनी है। तो ये हो गया इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट। तो अगर तुम चाहो तो तुम इफ बहुत सारे एल्स इफ लगा सकते हो, इफ के बाद एल्स इफ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं भी बताता हूँ तुम लोगों को 2 मिनट। तो इस वाले को कमेंट आउट करते हैं और ऊपर चलते हैं, इस वाले प्रोग्राम पे आते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, एक नंबर लिया था, उसको इनपुट लिया था, और फिर यहाँ पे मैंने अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उसे पॉजिटिव नंबर बोल दिया था, लेस देन 0 है तो नेगेटिव बोल दिया था, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं है तो 0 नंबर बोल दिया था। अगर मैं कहूँ मैं इसको बहुत छोटा कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है, मैं इसको हटा देता हूँ, और अब अरे यार 2 मिनट, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ एल्स वाले ब्लॉक को। अब मैं यहाँ पे इफ तो मैंने लगा दिया कि अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव नंबर। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पे लिखता हूँ अगर लेस देन 0 है तो सी आउट नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर एंड एल। इतना चला के देखते हैं, बहुत छोटा हुआ है पहले से, ये देखो। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो भाई पॉजिटिव नंबर बोल देगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नीचे जाएगा किसके पास, एल्स इफ के पास। अगर अब वो यहाँ पे चेक करेगा लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव नंबर बोल देता। रन करते हैं एक बार, चल जा चल जा चल जा चल जा। ठीक है भाई, चल गया। तो नंबर डालना है, पहले मैं 5 डालता हूँ, मैंने 5 डाल दिया। कुछ तो दिक्कत हो रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक ये कम पड़ रहा है, सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब रन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, रन करते हैं। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। चल गया भाई, ठीक है। तो 5 लिखता हूँ, पॉजिटिव नंबर, ओके भाई, रन करता हूँ। -5 लिखता हूँ, नेगेटिव नंबर, चल रहा है। ठीक है, अब 0 लिख के देखते हैं यार, 0 में क्या आता है। 0 कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई तुमने 0 वाली कंडीशन लगाई नहीं है। अब अगर तुम चाहो तो एल्स लगा के यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 0, खत्म भाई, एंड एल। अरे यार, ये सी पुट के लिख दिया, सी आउट है। ठीक है, डिलीट करके रन करो। पॉजिटिव के लिए चल जाएगा, नेगेटिव के लिए चल जाएगा, 0 के लिए 0 नंबर बता देगा। तो देखा, एल्स इफ भी बहुत अच्छी चीज है। तुम चाहो तो इफ एल्स लिखने से, इफ उसके बाद एल्स, फिर एल्स के अंदर इफ, दोबारा एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, अगर ऐसा कुछ करना है तो भाई इतना सब कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधा इफ लगाओ, एल्स इफ लगाओ, एल्स लगाओ, खत्म चीज। तो यार इफ एल्स के बारे में तुमने अच्छे से जान लिया है, पूरी कुंडली मैंने इफ एल्स की तुम्हें बता दी है। सी इन पढ़ लिया हमने, इफ एल्स इफ पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा लूपिंग के बारे में देख लेते हैं। भाई ये लूपिंग क्या होती है, बहुत काम आने वाली चीज़ है, लूप्स। ठीक है, हर क्वेश्चन में लूप्स यूज होता है। अब लूप्स क्या होता है भाई, कभी भी हमें अगर एक काम को रिपीटेडली, क्या रिपीटेडली रन करवाना है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिख दो। ठीक है, तो मेरे को 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है, मतलब एक काम बार बार करना है यार। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लूप का यूज़ करूँगा। ठीक है, लूप का यूज़ करूँगा। मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 2 की टेबल लिखनी है, तो तुम क्या करोगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमन है। हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक यहाँ पे गिनती लिख रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर देते रहे। तो इसके लिए हम एक लूप लगा सकते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होगा, और यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट होके तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैंने अगर तुम्हें बोल दिया कि 5 बार हेलो वर्ल्ड हेलो प्रिंट कर दो 5 बार, तो तुम हर बार सी आउट लिखोगे, सी आउट हेलो एक बार प्रिंट हो गया, फिर सी आउट हेलो 2 बार प्रिंट हो गया, ऐसे ही तुम 5 बार लिखोगे। ठीक है भाई, लिख लोगे। मैंने तुम्हें बोल दिया 500 बार करना है,
भाई थक जाओगे, नहीं कर पाओगे, सच बात है, लिख नहीं पाओगे बार बार। तो इनके लिए काम आता है भाई लूप, तुम्हारी एक दो लाइन में ही ये प्रिंट हो सकते हैं 500 बार। तो हम देख लेते हैं। तो आज हम वाइल लूप पढ़ेंगे। वाइल लूप क्या होता है, वाइल क्या होता भाई, इसकी एक पहले मैं इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो हम वाइल लिखते हैं और यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन आएगी और इसके बाद जो भी तुम्हें काम कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जब तक हमें ये काम करवाना है, यहाँ पे कंडीशन आती है कि इस तब तक करवाओ जब तक ये जो भी यहाँ पे लिखा है, उसके बाद रुक जाओ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला 1 से लेके 10 तक गिनती तुम्हें प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भाई करेंगे वाइल कब तक, ठीक है। सबसे पहले हम एक आई ले लेंगे, इंट आई, और उसको इनिशिएट करा देंगे 1 से, क्योंकि मेरे को पता है मेरी गिनती 1 से चालू होने वाली है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसको 1 डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा जब तक आई जो है मेरा छोटा और इक्वल टू हो 10 के, मतलब एक की वैल्यू 1 जो है वो छोटा होना चाहिए 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये चलेगा। तब तक क्या कर दो भैया, तब तक सी आउट कर दो आई, ठीक है। और आई को हर बार बढ़ाते जाओ। अभी बताता हूँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो आई की वैल्यू पहले क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले चलेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही है भाई। तो नीचे चलेगा आई प्रिंट हो जाएगा, आई में भी क्या है 1, 1 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू बढ़ गई है, आई प्लस 1 हो गया, मतलब 1 की वैल्यू अब 2 हो गई है, ठीक है, आई की वैल्यू। तो अब नीचे आएगा कंडीशन में चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी सही है। तो प्रिंट करा दो 2 को, 2 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो गएगी, फिर चेक होगा 3 लेस देन 10, अभी भी सही है, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 6 7 8 9 10 11, रुक जाओ भाई, 11 तो हो ही नहीं सकता, कंडीशन में 10 के बराबर तक ही है। तो 10 तक यहाँ पे गिनती प्रिंट करके ये तुम्हें दे देगा। तो ये होता है वाइल लूप। इसका कोड एक बार देख लो, ठीक है। तो यार एक बार वाइल लूप भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड IOStream, भाई स्पेलिंग देख लेना यार, बहुत दिक्कत होती है। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ठीक है। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं, उसे डिक्लेयर कर देते हैं सी इन एन, मैंने इनपुट ले लिया। अब एक आई ले लेते हैं और इसको इनिशिएट कर देते हैं 1 से, इंट आई इज इक्वल टू 1। अब एक वाइल लूप लगाते हैं और इसमें लगाते हैं जब तक हमारा आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एन होगी, तब तक भाई ये प्रिंट कर दो सी आउट आई, और उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू को हर बार बढ़ाते रहो 1 से, ठीक है भाई, हो गया। इतना ही है भाई, रन करो, देखो क्या होता है। मैंने रन कर दिया, कुछ नहीं हो रहा यार, इनपुट तो दे दो भैया, 5 दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5, क्या हुआ भाई, एक इनपुट लिया मैंने, 5 दे दिया भाई एन की वैल्यू। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी और इक्वल टू रहेगी, तब तक मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। और मैंने आई को क्या करा है, 1 से स्टार्ट करा है। तो 1 प्रिंट होगा पहले, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब 2 आएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 हो जाएगा। अब 6 पे नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब तक लगाया ना, तो 5 के बराबर तब तक हो, तब तक प्रिंट करो। 6 हो गया तो भाई ज्यादा हो गया, तो वहीं पे रुक जाओ। तो 5 हो गया। एक और बार रन करते हैं इसे, एक और बार रन कर दिया, इनपुट दे दिया मैंने 10। तो 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट हो जानी चाहिए, जो कि हो गई है। तो समझ में आ गया, वाइल के अंदर जो भी हम कंडीशन लगाएंगे तब तक हमारा उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंडीशन पार हो जाएगी तब ये कोड यहीं रुक जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, हटाओ सारा कोड, सम का देखते हैं अब। हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, यार ये सब लिखा आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए यार, बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर इंट मेन, अरे भाई सब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इनपुट लेना है, मैंने बोला भाई इनपुट दे दो, सेन करके इनपुट दे दो भैया मेरे को पहले। फिर मैंने क्या करा, एक काउंटर ले लिया आई इज इक्वल टू, और मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता भाई जो नंबरिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होनी है, ठीक है। फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया सम, और 0 रख दिया, कॉमन सेंस है, पहले सम 0 ही होगा, ठीक है। आ जाते हैं भाई अपने वाइल लूप में। मैंने बोला भाई वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, भाई जब तक मेरा जो काउंटर है, जो भी हम आगे बढ़ाएंगे जैसे 1 2 3 4, वो तब तक चलाओ जब तक वो एन के बराबर या एन से छोटा हो, जैसे ही बढ़ेगा वही रुक जाओ। तब तक क्या करना है, हमें करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई,
ठीक है, विजिबिलिटी के लिए थोड़ा गैप दे देते हैं, और i इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया जो मैंने अभी कॉपी में समझाया था, लॉजिक समझा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है जो कि हमारा सम है। तो मैंने दिया सी आउट वैल्यू ऑफ सम इज सम। खत्म भाई खत्म। रन करके देखे भाई क्या होता है। चलो भाई रन कर दिया तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाई इनपुट मांग रहा है, मैंने इनपुट दे दिया 5। वैल्यू ऑफ सम इज 15। ठीक है, हटा के रन करते हैं एक और बार। अब कोई मान लो बड़ा नंबर देते हैं भाई, इस बार मैंने बोल दिया भाई 100 का निकाल दो। वैल्यू ऑफ सम इज 50 50। तो देखा कि तब प्यार से हमारा कोर्स चल रहा है। तो ये थी भाई वाइल कंडीशन। ठीक है, सम का कोड देख लिया इसमें हमने, इससे पहले हमने। ठीक है, तो ये सब तो मैंने तुम्हें लूप का एक क्वेश्चन करा दिया, 1 से 10 तक गिनती करना। ठीक है, अब एक कोड में मैं तुम्हें सम का क्वेश्चन करा देता हूँ कि किसी भी अगर मैं नंबर लिखूँ 100, तो तुम्हें पहले 100 नंबर का सम बताना है क्या होगा। अब लूप से हम कितने आसानी से कर सकते हैं इसको कोड में देख लेना, अभी मैं कोड में तुम्हें बता दूंगा। और तुम्हारा होमवर्क है भाई, मैंने तुम्हें याद है प्राइम नंबर वाला कुछ करवाया था। ठीक है, तो तुम्हें क्या कराना है, तुम्हें पहले तो चेक करवाना है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैंने अगर 2 बोल दिया तो क्या ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है, ये तुम्हें पता लगाना है। ये किससे होगा, इफ एल्स से होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें 2 की टेबल प्रिंट करवानी है। 2 के मतलब 2 वन जा 2 से लेके 2 इंटू 10 से 20 तक प्रिंट करानी है वाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो होमवर्क जरूर कर लेना, ये दोनों होमवर्क है। ठीक है, और मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अभी नहीं बताऊंगा टॉपिक क्या है, पर बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करो भाई प्यार से। और बाकी वीडियोस भाई इंस्टाग्राम में रोज आ रही है डीएसए की, तुमने फॉलो जरूर कर रखा होगा। कोड विथ यश 3 नाम से मेरा यूज़र नेम है, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना। और बहुत लोग प्यार दिखाते हैं भाई डीएसए सीरीज़ में। और यूट्यूब में भी भाई ये सीरीज़ बहुत काम की है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए लगा पड़ा हूँ यार। ठीक है, तो भाई वही है, प्यार दिखाओ ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियोस भी देखो, फॉलो करो। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग कीप कोडिंग।